हेलो बच्चों, आपका जो प्रोज वाला सेक्शन है, एक चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। उसमें क्वेश्चन आंसर भी मैंने भेज दिया है, लेकिन उसमें एक चीज़ मिस हो गई थी। इसमें बच्चों आपका पैसेज भी एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। पैसेज आएगा जिसको हम गद्यांश बोलते हैं। हमने पोइट्री के एक गद्यांश को सॉल्व करके आपको बताया है। उसी तरह से प्रोज में से भी पैसेज आएगा, और पैसेज में 3 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। 4-4 नंबर का हर क्वेश्चन होगा, 12 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, और आपको उस पैसेज को पढ़ के उसके नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पोएट्री हमने भेजा था आपको समझ में आ गया होगा, तो इसमें भी समझ लेते हैं, ये तो और आसान होता है। अब देखिए, जैसे इसमें है कॉम्प्रिहेंशन, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। मतलब निम्नांकित पैसेज को पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका है, दे टर्न्ड द पेजेस से लेकर फर्स्ट टाइम। अब जब एग्ज़ाम में आएगा तो पूरा पैसेज आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दे टर्न्ड कहाँ पर है। दे टर्न्ड द पेजेस कहाँ पर है, ये देखिए, ये दिया हुआ है आपका। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है, जो पहला पैसेज है आपका दिया गया है, ठीक। अब इसके नीचे जो है इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। अब उन्हीं प्रश्नों को हमें हल करना है। देखिए, प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, आंसर मैंने आपको दिखा दूँगा। देखिए, जैसे पहला प्रश्न है, हाउ वर द पेजेस दे टर्न्ड। हाउ वर द पेजेस मतलब वे पेज कैसे थे जिसे उन्होंने पलटा, है ना। वे पेज कैसे थे। देखिए, इसका आंसर आप यहाँ ढूंढ सकते हैं, हाउ वर द पेजेस। तो दे टर्न, देखिए दिया है, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, ठीक है। तो आंसर 1 ऐसे लिखना है आपको। ये देखिए, मैं लिखा आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये इस तरह से ये आपका पैसेज दिया हुआ है, और आंसर 1, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपका क्या है। दूसरा प्रश्न है, वाई इज इट सेड दैट टू रीड वर्ड्स वॉज awfully funny। ऐसा क्यों कहा गया कि शब्दों को पढ़ना बहुत ही हास्यास्पद था। टू रीड वर्ड्स वॉज awfully funny, ठीक। अब यहाँ पे इसको ढूंढ लीजिए। देखिए, ये देखिए दूसरी लाइन में है, इट वॉज awfully funny to read, है ना। इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, है ना। इसको इसी तरह से लिख भी देना है, आंसर नंबर 2 डाल के, इट वॉज awfully funny, है ना। ऐसे यहाँ से लिख दीजिएगा, इट वॉज awfully funny to read words that stood still of moving the way they were supposed to on a screen, इस तरह से इसका आंसर भी लिख देना है। अब तीसरा प्रश्न क्या है, what did they find when they turned back to the page before। what did they find, उनको क्या मिला, when they turned back to the pages, जब उन्होंने पिछले पृष्ठ पर आए, पिछला पृष्ठ उन्होंने जब खोला तो उनको क्या मिला। अब इसका आंसर भी ढूंढ लीजिए इसमें से। ये देखिए अगली, ये देखिए, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड, तो आप एंड देन को काट दीजिए, एकदम सही सही लिखना है। व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, ठीक। तो ये आपका इस तरह से थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक।
बहुत समझ के बच्चों इसका आंसर लिखना है। और जो आखिरी प्रश्न है कि हु डज द वर्ड दे रिफ़र टू, हु डज द वर्ड दे रिफ़र टू, मतलब जो दे शब्द है वो किसकी ओर संकेत करता है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, ये देखिए इसका आंसर, ये इसमें आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि इसमें दो कैरेक्टर हैं, दो लोग हैं जो आपस में बात करते हैं। एक है मार्जी, दूसरा है टॉमी। यही दोनों लोग उस पुस्तक को पाए हैं, पुस्तक को देख रहे हैं। तो ये जो दे शब्द है उन्हीं के लिए आया हुआ है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, द वर्ड दे, मतलब जो शब्द दे है, रिफ़र, वो रिफ़र करता है या इंगित करता है किसकी ओर, मार्जी, टू मार्जी एंड टॉमी। द वर्ड दे रिफ़र टू मार्जी एंड टॉमी। ठीक, तो इस तरह से आपका ये चौथा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस आंसर को लिखना है। इन पैसेज के जो क्वेश्चन आएंगे उस तरह से इसका आंसर लिखना है। इसमें बहुत से और भी पैसेज दिए गए हैं, ये देखिए, ही वॉज अराउंड इन नो टाइम, इसमें ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, इसका आंसर लिखना है। नीचे और भी हैं, है ना, तो ये 5 तक दिया गया है। तो आप इसे करने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आता है तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसको मैं लिखकर आपको बता दूंगा। ठीक है, कोशिश करिएगा, कॉपी बना लीजिए, कॉपी में सारे आंसर लिख लीजिए। ठीक है, थैंक यू।